Students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 44. Today's worksheet is going to be quite easy. काफ़ी आसान रहने वाली आज की हमारी वर्कशीट और बहुत इंटरेस्टिंग भी. In this worksheet we are going to continue our chapter A Thief Story. जो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे. अब तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, जाना है दैट हरी सिंह, दैट इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो हमें कहानी सुना रहा है. ही इज़ ए 15-year-old बॉय एंड ही इज़ ए प्रोफेशनल थीप. वो 15 ईयर्स ओल्ड है और एक प्रोफेशनल चोर है. एंड ही डिसाइडेड टू टारगेट अनिल, और वो अनिल को टारगेट बनाता है. नेक्स्ट टारगेट जो उसका होता है वो अनिल होता है. अनिल इज़ ए काइंड हार्टेड फेलो, जो बिल्कुल दयालु किस्म का है. एंड ही इज़ ऑल्सो ए राइटर, वो एक राइटर भी है. अब आगे क्या होता है वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं. As it is visible on your screen, this is worksheet number 44. Our subject English and date 15th of October 2020. Here one passage has been given and we need to read that one, and after that some question are given. कुछ क्वेश्चन दिए गए आसान से, वो हम इसको समझने के बाद सॉल्व करेंगे. There is a small time thief Hari Singh who befriends a struggling author Anil. एक छोटा सा चोर होता है, हरी सिंह है, और वो फ्रेंड बनता है किसके साथ? अ स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल के साथ, जो कि ऑथर है, लिखता है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है. ही इज़ नॉट सो मच सक्सेसफुल, इतना सक्सेसफुल नहीं है. इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह. कि हरी सिंह की प्लानिंग क्या होती है? हिज प्लानिंग वॉज क्लियर था कि वहाँ पे उसे चोरी करनी थी. तो उसके लिए हालांकि वो उस प्लानिंग में काफ़ी लंबा टाइम उसे लग जाता है. इट टुक नियर अबाउट 1 मंथ, 1 महीना लग जाता है. तो इन बिटवीन इसी टाइम में अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह. अनिल को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है हरी सिंह के ऊपर. बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल. लेकिन हरी सिंह क्या था? ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट. वो वेट कर रहा था कि कब उसे मौका मिले और कब वो उसे अनिल को चीट करे. आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे forever, but some inner voice stops him. वहाँ से वो पैसा चुराता है और वहाँ से भागना चाहता है for forever, but some inner voice stops him and he returns to Anil because he wants to live a life of respect. लेकिन उसका मन नहीं मानता है. स्टीलिंग के बाद वो वापस आ जाता है. फ्रॉम द रेलवे प्लेटफॉर्म ही रिटर्न बैक, वो वापस आ जाता है. बिकॉज नाउ ही वॉन्टेड टू लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो भी रिस्पेक्ट से रहना चाहता था. क्यों रहना चाहता था? बिकॉज सो मच लव एंड अफेक्शन वॉज गिवन बाय द अनिल. काफ़ी सारा उसे प्यार मिला था. सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू चीट और टू रॉब अनिल. उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है. अनिल डजेंट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट. अनिल शो नहीं करता कि उसे उसके बारे में पता है कि चोरी करके वो गया भी था और वापस भी आ गया. एंड एक्सेप्ट हरी सिंह विद ओपन आर्म्स. और दोबारा जब आता है तो भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है. Thus a well-intentioned person tries to reform a teenager who had diverted from the correct path. इस तरीके से जो अनिल है वो रिफॉर्म करने की कोशिश करता है हरी सिंह को, बिकॉज ही वॉज अनएजुकेटेड वन एंड ही वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम हिज करेक्ट पाथ. से जो डाइवर्ट हो गया था, गलत रास्ते पे चला गया था. तो ये सब कुछ इस स्टोरी में होता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल आराम से सो रहा था. ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली. माई हैंड स्टिल अंडर द मैट्रेस. माई हैंड सिल्ड अंडर द मैट्रेस. यहाँ पे थोड़ी सी विजिबिलिटीज़ की प्रॉब्लम रहेगी, फ़ॉन्ट काफ़ी छोटे हैं. सो अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल आराम से सो रहा था. एंड माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. वो अपने मैट्रेस के अंदर अपना हाथ है वो डालता है. सर्चिंग फॉर द नोट्स. और नोट को सर्च करा था. कौन से नोट्स को? बिकॉज लास्ट इवनिंग ही सा अबाउट दैट सा अनिल प्लेसिंग द नोट्स अंडर द मैट्रेस, क्योंकि उसने अनिल को देखा था कि वो कुछ नोट मैट्रेस के नीचे रख रहा था. सो ही वॉज सर्चिंग फॉर दोज नोट्स. बंडल ऑफ नोट्स है, उसको सर्च करा था. वेन आई फाउंड दम. जब मुझे वो मिले, आई ड्रू दम आउट विदाउट ए साउंड. और मैंने उनको बाहर निकाल लिया बिना किसी आवाज़ के. बिकॉज ही वॉज ए प्रोफेशनल था. आई वॉज स्टार्टर्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम.
उसके बाद वो जैसे झुका और धीरे धीरे रेंगता हुआ रूम से बाहर आ गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब वो रोड से बाहर था, आई वॉज ऑन द रोड, जब वो रोड पर था, आई बिगेन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो रुकता है और नोट को काउंट करता है। 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपीज़ के नोट थे वो। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, और जैसे कि अरब के लोग रहते हैं वो वैसे ही रह सकता था इन रुपीज़ से 1 और 2 वीक के लिए। वेन आई रीच द स्टेशन द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जब वो स्टेशन पहुंचता है तो लखनऊ एक्सप्रेस है वो तभी वहाँ से निकल रही होती है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन है अब भी स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और आराम से वो उस वन ऑफ द कैरेज एक डिब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन हेजिटेट कर गया, कुछ ऐसा था, उसका मन नहीं माना। क्यों? फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, और क्यों वो खुद हरी सिंह को भी नहीं पता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का मौका खो दिया। जो हरी सिंह है उसने भागने का मौका खो दिया, बिकॉज द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट फ्रॉम द स्टेशन, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना और वो उस ट्रेन को छोड़ देता है। वेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड होता है एम्प्टी, खाली प्लेटफॉर्म पे वो अकेला खड़ा था, बिकॉज द ट्रेन जस्ट मिस्ड, अभी भी ही ट्रेन छूटी थी इसलिए वहाँ पर कोई नहीं था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, उसे कोई आइडिया नहीं था कि रात को कहाँ जाए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, और केवल एक ही व्यक्ति को शहर में वो जानता था, और वो था अनिल, जिसको उसने लूटा था। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, वो अपने एज ए थीफ को कैरियर मान के चल रहा है। आई हैड मेड स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, कि मैंने काफ़ी लोगों के चेहरे देखे हैं। कब? वेन दे लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका सामान खो जाता है, जब उनको लूटा जाता है। द ग्रेडी मैन शॉट फियर, जो लालची व्यक्ति होता है वो डरा हुआ महसूस करता है। द रिच मैन शॉट एंगर, जो गरीब, जो थोड़ा अमीर है वो क्या करता है? शॉट एंगर, वो गुस्सा जाहिर करता है। द पुअर मैन शॉट एक्सेप्टेंस, और गरीब व्यक्ति जो होता है वो उसको मान लेता है कि जो गया सो गया। सो बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered that he theft would show only a touch of sadness, लेकिन जो अनिल का फेस है उस पर ऐसा कुछ नहीं होगा। he is not going to show anger, he is not going to show the acceptance or the fear, वो कुछ अलग शो करेगा, वो शो करेगा सैडनेस, टच ऑफ सैडनेस, उदास होगा। क्यों होगा? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खो गए इसलिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था हरी सिंह को लेकर के। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन, मैदान यहाँ पे मैदान है, दैट इज़ नॉट द मैदान, इसको हिंदी में हम मैदान बोलेंगे। सो ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, नाइट काफ़ी ठंडी थी, एंड इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत थी ये। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फ्ट, और डिस्कम्फ्ट मतलब वहाँ पे ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल ऑलरेडी, और ऊपर से ड्रिजल यानी कि हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो गई। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और उसे लगा नोट्स भीग जाएंगे। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो रेन से पहले ही गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, जो कि अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल, कि हो सकता है क्योंकि अनिल के पास इतना पैसा आया था तो वो मॉर्निंग में मुझे 2 या 3 रुपए देता। हरी सिंह इज़ थिंकिंग अबाउट दैट, कि शायद वो मुझे 2 or 3 रुपीज़ देते ताकि मैं सिनेमा जा पाता, लेकिन अब तो मेरे पास सारे हैं। सो ही वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट दैट, वो उसके बारे में सोच रहा है। आई कूडेंट कुक हिज मील, कि मैं उसका खाना भी नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, लेकिन अब वो ये सोच रहा है कि ना तो मैं अब उसका खाना बना पाऊँगा, ना ही मैं बाजार जा पाऊँगा, ना ही मैं अब
पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगटन अबाउट दम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और वो थेफ्ट चोरी के एक्साइटमेंट में भूल गया था कि उसे कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे। ही वॉज ट्रीटेड एज लाइक दैट ऑफ ए फैमिली मेम्बर की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और अगर मैं ये सेंटेंसेस यानी कि मैं पढ़ना लिखना सीख जाता तो शायद कुछ 100 रुपये से बहुत ज़्यादा मैं कमा सकता था। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और उसके बाद वो डिसाइड करता है, सोचता है, ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि मुझे वापस जाना चाहिए सो दैट आई कैन लर्न हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड, ताकि मैं सीख पाऊँ। आई हरिड बैक टू द रूम, उसके बाद क्योंकि वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे वापस जाना चाहिए, तो हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, यानी कुछ घबराया होता और दोबारा तेज़ी से रूम की तरफ निकलता है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, कि चुराना आसान था लेकिन वापस लौटना अनडिटेक्टेड बिना पता चले काफ़ी मुश्किल था। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड and my hand came up with the notes, and then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes। और वो वापस वहीं पे जाता है और जहाँ से पैसे लिए थे वहीं पे वापस रख देता है। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea। नेक्स्ट मॉर्निंग जो थीफ है, नरेटर है हरी सिंह, वो लेट उठता है और ये देखता है कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। He stretched out his hand टुवार्ड्स मी, वो अपना हाथ किसकी तरफ बढ़ाता है, जो नरेटर हैं हरी सिंह उसकी तरफ बढ़ाता है। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक मीन्स दिल डूब सा गया था, उसे एक बार लगा कि बस पता चल गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और हरी सिंह को लगता है कि उसे पता चल गया कि मैंने चोरी की थी। आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन, वो उसे कहता है हरी सिंह को कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं कल। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब आपको रेगुलरली सैलरी मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी स्पिरिट्स यानी कि उसकी जो स्पिरिट्स थी कि कुछ करके बनना है, कुछ करके दिखाना है, वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और ज़्यादा फर्म हो जाता है। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब वो नोट लेता है, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, उसने देखा कि ये अब भी भीगा हुआ था, गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड, और उसने कहा आज हम सेंटेंसेस है वो बनाना सीखेंगे। ही न्यू मीन्स वो जानता था। कौन जानता था? अनिल जानता था अबाउट द थेफ्ट, कि चोरी हुई थी। एंड बट नाइदर हिज लिप्स नो हिज आई शोड एनीथिंग, लेकिन उसने ना तो कुछ बोला और ना ही ऐसा कुछ शो किया कि उसे पता था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, वो स्माइल करता है अनिल की तरफ। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये जो स्माइल थी इस बार ये कुछ अलग थी, जो अपने आप उसके चेहरे पे आई थी। इट वॉज द स्माइल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये सेटिस्फैक्शन की स्माइल थी। इट वॉज द स्माइल ऑफ ऑनेस्टी की स्माइल थी, जो उसे लग रहा था कि मैंने सही किया। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, जिसमें हमने समझा कि कैसे रिटर्न करता है हरी सिंह पैसे को, बिकॉज ही वॉन्टेड टू लिव ए रिस्पेक्टफुल लाइफ, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ है वो जीना चाहता था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए इस वर्कशीट में। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन? नरेटर है वो स्टेशन क्यों जाता है? द नरेटर हरी सिंह आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी रन अवे टू गो टू अनदर प्लेस बाय ट्रेन, वो जाना चाहता है कोई और शहर में ट्रेन से। सो ही रीच द स्टेशन, इसलिए वो स्टेशन पहुंच जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन? वो ट्रेन को पकड़ने में हेजिटेट फील करता है, क्यों? ही हेजिटेट टू चीट ए लार्ज हार्टेड एंड सिंपल मैन लाइक अनिल, वो हेजिटेट था क्योंकि उसने चीट किया था अनिल को, एंड अनिल वॉज ए वेरी सिंपल पर्सन, तो उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म? वो प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा था, क्यों? द स्पीकर वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज अ ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट,
क्योंकि एक ट्रेन अभी ही वहाँ से छूट के गई थी। सो ही वॉज स्टैंडिंग अलोन, इसलिए वो अकेला ही था वहाँ। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डिड ही से अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, कि जब अलग अलग लोगों को लूटा जाता है तो उनके रिएक्शन कैसे होते हैं। हरी सिंह हैड फाउंड दैट अ ग्रीडी मेन्स फेस शोड पैनिक, जो ग्रीडी लालची व्यक्ति होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड ए सेंस ऑफ रेजिग्नेशन और द एक्सेप्टेंस, गरीब व्यक्ति है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि जो हो गया सो हो गया। फिफ्थ वन इज देयर, वाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक, वो वापस क्यों आता है और अनिल के पैसे वापस क्यों रखता है। हरी सिंह कुड नॉट हैव द इनर पीस बाय रॉबिंग अनिल, उसे मन में अच्छा फील नहीं हो रहा था अनिल को चीट करके, उसको लूट करके। सो ही रिटर्न बैक टू हिम अलॉन्ग विद द मनी, इसलिए वो वापस आ जाता पैसे लेकर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर, ये भी काफ़ी आसान है। वाई डिड द नरेटर्स हार्ट सिंक, नरेटर का जो दिल है वो लगभग डूब गया था, बैठ गया था, क्यों, कब। द नरेटर्स हार्ट सैंक टू थिंक दैट अनिल माइट हैव नोन दैट ही हैड स्टोलन हिज मनी, क्योंकि उसका दिल तब बैठ गया था जब उसे ऐसा लगा कि शायद अनिल को पता चल गया कि उसने पैसे चुराए हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज देयर, ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना ही तो उसने मुंह से कुछ बोला, ना ही उसने आंखों से ऐसा दर्शाया कि वो जानता था। यहाँ पे हमें बताना है हु इज़ ही इन द एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे ये ही न्यू, ये ही कौन है, एंड व्हाट डिड ही नो, वो क्या जानता था। ही रेफर्स टू अनिल इन द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में अनिल है वो ही है, एंड ही न्यू अबाउट द थेफ्ट ऑफ हिज मनी, वो जानता था कि उसके पैसे चुराए गए हैं। एट्थ वन इज देयर, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स, दो वर्ड दिए गए, फर्स्ट वन इज द क्राउड एंड सेकेंड वन इज द डेजर्टेड। दो वर्ड दिए गए, उनके एंटोनिम हमें बताने। क्राउड का ऑपोजिट वर्ड होगा डेजर्टेड, क्राउडेड होता है भीड़ वाला, और डेजर्टेड होता है बिल्कुल खाली। हिड मतलब छिपाना और शोड मतलब दिखाना, ऑपोजिट वर्ड है। नाइन्थ क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द सिनोनिम ऑफ टू वर्ड रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है शो करना, दिखाना, एंड सोल हेयर मीन्स स्पिरिट्स। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, थोड़ी सी लेंथी जरूर थी। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।